हम पवित्रा को पसंद करने लगे सच्चे मन से। इस शादी को स्वीकार कर लिया। अब पवित्रा ही हमारी पत्नी है ना। हमसे माफी पाने के लिए तुम कुछ भी करोगी? हाँ, कुछ भी। ठीक है, चलो मेरे साथ शहर। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि मेरी माफी पाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो छोड़ो अपने सारे गांव के नाते रिश्ते, चलो मेरे साथ शहर में लेके चलते हैं। पता था मुझे तुमसे नहीं होगा ये। हाँ, हमें मंजूर है। हम जाएंगे आपके साथ शहर। पवित्रा, तुम मेरे साथ शहर चलोगी? हाँ, हम छोड़ देंगे छोटे ठाकुर को। फिर कभी मुड़ के भी नहीं देखेंगे गांव की तरफ। क्या कह रही है पवित्रा? तू कृष्णा को छोड़ के चली जाएगी? अभी अभी तुम लोगों का रिश्ता सुधरा है और तू जाने की बात कह रही है? गांव की भलाई की खातिर तो हम गंगा पार जाने को तैयार हो गए थे ना। सब कुछ छोड़ के जाने वाले थे और यहाँ तो हम अपनी बहन के साथ जाना चाहते हैं। वो बहन जिसने हमारी खुशी की खातिर इतना कुछ किया है। अगर उनके साथ रहने की ही कीमत है तो हम ये कीमत जरूर देंगे। अपनी माई को छोड़ के चली जाएगी तू? माई बेटी समझ के बड़ा किया है ना, तो बेटी की तरह विदा भी तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, जैसे ही चब्स और डिम्पी आ जाते हैं हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। ये क्या कह रही है तू बड़की? माई, पहली बार हमारी दीदी ने हमसे कछु मांगा है। अगर उसकी खुशी इसी में है तो ही सही। हम तो उसकी खातिर अपने प्राण तक छोड़ सकते हैं। कब आएंगे कृष्णा भैया? कितना समय हो गया, हमें जल्दी से मिलना है दीदी और माई से। नैना, ठाकुर के आदमी हमसे पहले पहुंच गए। क्या? वो उन्हें उठा के ले जा रहे हैं। हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। कृष्णा प्लीज, हमारे आने तक उनको कुछ मत होने देना। हाँ प्लीज। कहाँ हुआ दीदी? ठाकुर के आदमियों ने फिर से उन तीनों को पकड़ लिया है। उन्होंने कौन सी जगह बताई थी कृष्णा को, तुम्हें याद है क्या? हकीमपुरा। हमें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। चलो पवित्रा। उठे ठाकुर, चल चला दे गाड़ी।
मार दूंगा। चुटकी जाओ। दीदी हम तो सोचते थे कि आपसे कभी ना मिल पाएंगे। हम भी तेरे बिना अकेले हो गए थे चुटकी। जानती हो, वहां उनकी कैद में थे ना, तो पता चलता रहता था कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। हम तो ये सोच सोच के ही परेशान थे कि हमारी नैनू ये सब कैसे सह रही होगी। क्या ये सच है नैनू कि पवित्रा ने कृष्णा से शादी कर ली? चलो चलो हवेली चलते हैं, वहां माई और बैतका की सबका इंतजार कर रहे हैं। चलो। क्या हुआ पवित्रा? सजना सजना ठीक हो? हाँ? चलो। इतना सब करने के बाद भी वो तीनों हमारी कैद से कैसे भाग गई? नैनो और पवित्रा, इन दोनों बहनों ने फिर से हमारा खेल बिगाड़ दिया। नहीं, वो नैना फिर भी पुलिस से कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसे हमसे तलाक जो चाहिए जो हम उसे आसानी से देंगे नहीं। अब एक ही तो ब्रह्मास्त्र बचा है हमारे पास, तलाक। अब तो हम आ गए ना, अब काहे रो रही हो माई? आप सब हमारी छुटकी को वापस ले आए। इनका एहसान तो हम जिंदगी में भी ना उतार पाएंगे। एहसान कैसा बैतका की? चलो पवित्रा, बाकी की पैकिंग भी कर लेते हैं। शब्ज़ और डिम्पी अब आ गए हैं, अब हम निकलेंगे यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो पवित्रा? छोटे ठाकुर, आप जबरन कहा बोली? बड़की ने नैना को वचन दिया है कि वो आपको छोड़कर उसके साथ शहर चली जाएगी। क्या ये सच है? हाँ, पवित्रा ने मुझे वचन दिया है कि वो इस गांव को छोड़कर मेरे साथ शहर चलने वाली है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम पत्नी हो हमारी, हम तुम्हारे पति हैं। हम तुम्हें हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाने देंगे। हमारी शादी जैसे भी हुई हो, जिन भी हालात में हुई हो, अब हम पति पत्नी हैं। तुमने हमें पति स्वीकार किया है और हमने तुम्हें अपनी पत्नी
अब हम दोनों जिंदगी भर साथ रहना है। नैना ने तुमसे कहा कि हम में और उसमें से किसी एक को चुनो, और तुमने अपनी बहन को चुना। अब यही सवाल हम तुमसे पूछते हैं, हमरे सामने चुनो। चुनो अपने पति और अपनी बहन में से किसी एक को। लो हमरे सामने ये फैसला। शाम तक निकलेंगे हम पवित्रा, तब तक तुम फैसला कर लेना कि जो वचन मुझे दिया है वो निभाना है या उसको तोड़ना है। पवित्रा, बस ई तरह पवित्रा ही घर में आ गई छोटे ठाकुर से ब्याह करके। हम मानते हैं वैद बहन जी कि पवित्रा ने जो कुछ भी किया वो नैनू को बचाने के लिए किया, पर नैनू के दिल पर क्या बीत रही होगी जरा ये भी तो सोचिए। गलत तो हुआ है ना उसके साथ। हाँ वो तो है, पर इन दोनों बहनों के बीच की दूरी को कम कैसे करें। जबरन कहा बोले हम तो नैना को बहुत समझाए, पर उसके दिल के घाव बहुत ही गहरे हैं। होंगे ही ना, कृष्णा नैनू का पहला प्यार है। हम मानते हैं कि हम नैना का पहला प्यार है और वो हमरा, पर बिया तो हमरा तुम्हारे साथ हुआ ना। वो 7 फेरे जो हमने ली, कि मंगलसूत्र, यही सच है पवित्रा। हमारी शादी बहुत अजीब हालात में हुई। पति बनने के बाद भी हम तुमसे नाराज रहे, पर तुम्हें जानने के बाद हमने सच्चे प्यार को जाना। और हम जानते हैं कि तुम भी हमसे प्यार करने लगी हो। कह दो कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं है, हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं रोकेंगे। कह दो ना कि तुम नहीं जाना चाहती हमें छोड़ के। कह दो ना कि तुम हमसे प्यार करने लगी हो। तुम्हारी खामोशी कह रही है कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे पवित्रा। हम नैना से बात करेंगे, समझाएंगे उसे। छोड़ो मेरा हाथ कृष्णा, कृष्णा छोड़ो मेरा। इस तरह मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो तुम? हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। भगवान जी तो सब देख सकते हैं। किसके मन में क्या है इन्हें सब पता है। आज हम यहां जो बोलेंगे वो सच है कि नहीं, उसके इकलौते गवाह भगवान जी ही होंगे। ये बात सच है नैना कि हमें पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। ये बात भी सच है कि हम तुमसे ही शादी करना चाहते थे, और सहरा बांध के मंदिर में हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जब दुल्हन मंदिर में आई तो हम बहुत खुश थे। हमें लगा कि तुम हो। हमारे मन में तो हम तुम्ही से शादी कर रहे थे। जब हमें पता चला कि घूंघट के अंदर पवित्रा है तो हमें बहुत गुस्सा आया। हमने उसे बहुत डांटा। हमने कहा कि क्यों तुमने हमें धोखा दिया, और हम इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करने वाले थे। पर फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। बात उन 7 फेरों की नहीं है जो हमने पवित्रा के साथ ली है।
बात उन 7 वचनों के भी नहीं है जो हमने उसे दिए। कुछ ऐसा था जो हमें पवित्रा की ओर खींचे जा रहा था। उसका बलिदान, उसका तुम्हारे लिए प्यार, उसकी हिम्मत, उसका जज्बा, उसका सच्चा मन, साफ दिल। हम पवित्रा को पसंद करने लगे। हमने सच्चे मन से इस शादी को स्वीकार कर लिया। अब पवित्रा ही हमारी पत्नी है नैना। यही हमारा सच है, पूरा सच। देखो कृष्णा, मैं ये तो समझ सकती हूँ कि पवित्रा मुझे बचाना चाहती थी, पर तुमसे शादी करना सिर्फ यही रास्ता था? ये मैं कभी नहीं मान सकती, कभी नहीं। कई बार जब वक्त कम होता है तो इंसान जल्दबाजी में वो रास्ता चुन लेता है जो सही नहीं होता। हम तुमसे विनती करते हैं कि अपना गुस्सा छोड़ के पवित्रा को माफ कर दो। कितनी शिद्दत से हमारे बेटे ने तुम्हें यह कहानी सुनाई है, पर यह इसकी तरफ की कहानी है और काफी हद तक सच भी है, क्योंकि इसे दूसरी तरफ की कहानी का पता ही नहीं है। सच बात तो यह है कि पवित्रा ने ठान रखी थी कि उसे छोटे ठाकुर से शादी करनी है, और जब उसे पता चला कि छोटे ठाकुर तुमसे प्यार करते हैं तो वो जल भुन गई। उसे लगा कि पूरी जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी, तो उसने जानबूझकर धोखे से कृष्णा के साथ शादी कर ली। आप अपना मुंह बंद ही रखिए ठाकुर साहब। पवित्रा कितनी भोली है, ये आप जैसा बुरा इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। हमें पता था कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे। हमें भी यकीन नहीं होता अगर ये जायदाद के पेपर हमारे हाथ में नहीं आते। जायदाद के ये कागजात पवित्रा ने बनवाए हैं, ये कहकर कि वो छोटे ठाकुर की धर्मपत्नी है और आधी जायदाद पर उसका भी हक है। पवित्रा, पवित्रा ऐसा भी कर सकती है? नहीं नैना, ये इनकी कोई चाल है। तुम इस इंसान को जानती नहीं हो, ये कुछ भी कर सकते हैं।